तो जैसा कि बता रहे हैं कि ये जो भी आर्किटेक्चर ये मेन गर्भगृह का है ना, गर्भगृह का डेमो है। इसमें ये 52 टन का मैग्नेटिक था, कलश वाला पार्ट जिसको पोर्टुगीज ने उसको तोड़ दिया फिर ये। और अभी जो शेष बचा है हमारे पास 90 फीट जो आप देख रहे हैं वो ये वाला मंदिर है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको कोई यह कह दे कि अरब की जमीन जिसे दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ मानती है, वहां धरती अचानक फट रही है और उसके नीचे से हजारों साल पुराने हिंदू मंदिर निकल रहे हैं, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? क्या यह सच है या सदियों से छुपाया गया कोई ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया का इतिहास बदल देगा? यही है आज की कहानी का सच, एक ऐसी कहानी जिसे आज तक किसी ने खुलकर बताने की हिम्मत नहीं की। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि वो अनदेखे सच दिखाना है जिनके बाहर आते ही इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया है। सोचिए, रेगिस्तान की तपती रेत, गर्म हवाएं और अचानक खुदाई में उभरती एक यज्ञ वेदी। वही दिशा, वही निर्माण शैली, वही संस्कार, जैसे किसी ने अरब की मिट्टी में सनातन की सांसें गाड़ दी हों। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ एक दिन नहीं, 7 दिन में दूसरा मंदिर और दुनिया का हर सत्ता केंद्र परेशान कि अगर ये सच बाहर आया तो सदियों पुरानी कहानियां ढह जाएंगी। अब असली डर ये नहीं कि मंदिर मिले, असली डर ये है कि इन मंदिरों ने किस किस झूठ पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप हर नई खोज सुनकर और गहराई में डूबते जाएंगे। अगर आपने आज की कहानी बीच में छोड़ी तो शायद आप इस साल की सबसे बड़ी पुरातात्विक सच्चाई मिस कर देंगे। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कैसे मुस्लिम देशों से एक के बाद एक हिंदू मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं? क्या सच में इन देशों में सनातन धर्म सदियों से था? क्यों आज इस्लामिक देशों में हड़कंप मचा हुआ है? वह कौन सा देश है जहां से 4500 साल पुराना मंदिर मिला है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि सनातन एक ऐसा धर्म है जो हजारों साल पहले वेदों के आगमन के साथ शुरू माना जाता है। ये शाश्वत धर्म है जिसकी न कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत। यह अकेला ऐसा धर्म है जो सबकी भलाई की बात करता है। हमारे धर्म ग्रंथ वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस सब अलग अलग कालखंड में लिखे गए और ये सब हमारे आधार ग्रंथ हैं। राम और कृष्ण का जन्म अलग अलग युग में हुआ। एक तरफ जहां उन्होंने अपने जीवन से आदर्श प्रस्तुत किया, वहीं दूसरी ओर दुष्ट शक्तियों का नाश करने में देर नहीं की। यही सनातन है, यही सच है। सनातन कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, बल्कि लोगों को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सिखाता है। और सूर्य सिद्धांत के अनुसार सनातन धर्म अरबों वर्ष पुराना है, जो इस्लाम के दुनिया में आने के बाद कहीं खो सा गया था। इस्लाम की शुरुआत 1400 वर्ष से मानी जाती है, जबकि सनातन 12000 साल पुराना है, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। लेकिन जब मुस्लिम शासकों ने अपने कदम रखे तो उन्होंने हिंदू धर्म पर कई तरह से दबाव डाला। उन्होंने सनातन से जुड़े लोगों को इस्लाम में धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया। यहाँ तक कि औरंगजेब ने तो इस्लाम को फैलाने के लिए कई खौफनाक तरीके अपनाए थे। उसने हजारों मंदिरों को नष्ट करवा दिया और देवी देवताओं की कई मूर्तियों को तोड़ दिया गया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी धर्मांतरण से इनकार करने पर मार दिया गया था। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने केरल के मैसूरी आक्रमणों के दौरान हिंदुओं और ईसाइयों पर अत्याचार किया, जबकि बाबर के अभियानों के दौरान नरसंहार हुए और जिन लोगों ने धर्मांतरण से इनकार किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे डरकर लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़ना शुरू कर दिया और इस्लाम में परिवर्तित होने लगे। इसके चलते देखते ही देखते कट्टरपंथियों की तादाद बढ़ने लगी और आज पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले करीब 2.2 अरब लोग हैं, यानी दुनिया की 25% से अधिक आबादी मुसलमान है, जबकि 57 ऐसे देश हैं जहां मुसलमानों का राजपाट है और उन्हीं के कानून को फॉलो किया जाता है। बता दें, इन देशों ने सनातन धर्म को दबाने की काफी कोशिश की और लोगों को बताया कि यहां कभी हिंदू धर्म था ही नहीं, बिल्कुल सऊदी अरब की तरह, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां शुरू से ही इस्लाम धर्म मौजूद था। लेकिन हकीकत तो यह है कि इस्लाम से पहले सऊदी अरब में मूर्ति पूजा होती थी, जिसमें काबा में देवी देवताओं की कई मूर्तियां थीं। यानी इस्लाम के आगमन से पहले अरब प्राय द्वीप के लोग मूर्ति पूजा करते थे, जिसमें मक्का में स्थित काबा भी शामिल था, जहां 360 से अधिक मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों में उज्जा, अल्लात और अलमनात जैसी देवियां प्रमुख थीं।
लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने जब मक्का को फतेह किया तो उन्होंने काबा में स्थापित सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और काबा को केवल एक ईश्वर की इबादत के लिए पवित्र स्थल बना दिया। लेकिन कुछ साल पहले हुई पुरातात्विक खोजों से नवपाषाण काल के मंदिर के अवशेष मिले थे, जिससे पता चलता है कि उस समय भी मूर्ति पूजा होती थी। जी हाँ, सऊदी अरब, जिसे इस्लाम का गढ़ कहा जाता है, वहां 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले थे। साथ ही अलग अलग काल की 2807 कब्रें भी पाई गई थीं और 8000 साल पुरानी मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले थे। और इस बात का ऐलान खुद सऊदी अरब की सरकार ने वर्ष 2022 में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित अल्फो में 8000 साल पुराने अवशेष मिले हैं जो मंदिर के समान हैं और उतनी ही पुरानी यज्ञ वेदी मिली है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि यज्ञ वेदी उसी दिशा में थी जिस तरफ आमतौर पर भारतीय मंदिरों में होती है। इसके साथ ही अनेक ऐसे अवशेष मिले जिन पर देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए थे। ये खुदाई सऊदी अरब और फ्रांस के पुरातत्वविदों के संगठन सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन ने की थी। उन्होंने इस पुरास्थल की खोज के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसमें ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, जमीन आधारित रडार, लेजर स्कैनिंग और जियोफिजिकल सर्वे भी शामिल था। इसके बाद कमीशन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अल्फो में 8000 साल पहले मानव बस्तियां भी मौजूद थीं और ये अवशेष बताते हैं कि यहाँ एक समय पर इंसान रहा करते थे जो केहेल देवता की पूजा और अनुष्ठान करते थे। और इस बात का सबूत खुदाई में मिले धार्मिक शिलालेख भी देते हैं कि उस दौर के लोगों को धर्म की कितनी समझ थी। सिर्फ धर्म ही नहीं, वह लोग तो ज़हनी तौर पर भी काफी समझदार थे। उन्होंने अपने रहने के लिए इमारतों को इस हिसाब से बनाया था कि कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए, लेकिन इमारतें रेगिस्तानी वातावरण में भी आसानी से रह सकती थीं। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर की सभ्यता में जटिल सिंचाई व्यवस्था थी। नहरें, पानी के तालाब के अलावा सैकड़ों गड्ढे खोदे गए थे जिनसे बारिश के पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था और लोग पानी को बचाने के लिए भी बहुत मेहनत करते थे। काफी जद्दोजहद के बाद इस पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता था। रहन सहन के अलावा उन लोगों के बीच भी आपसी टकराव होता था, झगड़े और जंग भी होती थी, जिसके संकेत खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल टीम को मिले थे। और जो मंदिर सऊदी अरब की जमीन पर पाया गया वह अल्फा इलाके के पास तुवाइक पर्वत के किनारे पर बनाया गया था, जिसे क्षेम क्रियाह के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, हेरिटेज कमीशन ने यह सर्वे और खुदाई इसलिए शुरू कराई थी ताकि देश के लोगों को उनकी विरासत की जानकारी मिल सके। इसी दौरान जो अवशेष मिले वे दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गए। हालांकि वर्तमान में सऊदी अरब में एक भी मंदिर नहीं है क्योंकि इन्हें बनाने पर रोक लगाई गई है। सऊदी में रहने वाले हिंदू अपने ही घरों के अंदर पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह खोज दर्शाती है कि नवपाषाण काल में सऊदी अरब में मंदिर संस्कृति थी और यहाँ मूर्ति पूजा भी होती थी। इसी तरह के प्रमाण एक और मुस्लिम देश से निकलकर सामने आए हैं, लेकिन वह कौन सा देश है, इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जिस मुस्लिम देश की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इजिप्ट, जो अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है, लेकिन इसका एक हिस्सा सिनाई प्रायद्वीप एशिया में भी है, इसलिए यह एक अंतर महाद्वीपीय देश है। वैसे तो इजिप्ट एक मुस्लिम देश है जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। जी हां, मिस्र में लगभग 90 मिलियन मुसलमान हैं, जिनमें से 80% से 94% हिस्सा सुन्नी मुसलमानों का है, जबकि हिंदुओं की तादाद कुल 1535 है और यहाँ एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। लेकिन फिर भी इजिप्ट से आए दिन यहाँ मंदिर होने के संकेत मिलते रहते हैं। दरअसल मिस्र की राजधानी काहिरा में पुरातत्व विभाग को 4500 साल पुराना एक हिंदू मंदिर मिला है। ये खबर जैसे ही न्यूज चैनल पर आई, इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया और वे सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह सच है। मिस्र की राजधानी का ताज पहने काहिरा में पुरातत्व विभाग ने एक प्राचीन सूर्य मंदिर ढूंढ निकाला है, जिसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि यह लगभग 4500 साल पुराना है। इसके कुछ हिस्सों को तोड़कर प्राचीन मिस्र के 5वें साम्राज्य के 6ठे राजा ने अपना मंदिर बनवा दिया था, लेकिन अब पुरातत्व विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने इस मंदिर के कुछ हिस्सों को ढूंढ लिया है। अवशेषों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि कच्ची ईंटों से बनी यह इमारत एक सूर्य मंदिर है, जो कि प्राचीन मिस्र के 5वें साम्राज्य 2465 से 2323 ईसा पूर्व का हो सकता है। और इस बात की जानकारी मिस्र के पुरावशेष और पर्यटन मंत्रालय ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 30 जुलाई को दी थी, जिसमें मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ये ज्वाइंट इटालियन पॉलिश आर्कियोलॉजिकल मिशन है जो किंग न्यूसेरे के मंदिर पर काम कर रही है। इस मंदिर के नीचे कच्ची ईंटों की एक बिल्डिंग के अवशेष मिले हैं। बता दें, ये मंदिर काहिरा के दक्षिणी हिस्से में बसे अबूसीर इलाके से मिला है, जो किंग न्यूसेरे के मंदिर के नीचे था।
मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि यह मंदिर 6 खोए हुए सूर्य मंदिरों में से एक हो सकता है, जिनके बारे में कई ऐतिहासिक किताबों में बताया गया है। दरअसल ये मंदिर राजा न्यूसेरे ने बनवाए थे, जो गॉड रा को समर्पित थे। दरअसल गॉड रा प्राचीन मिस्र के सूर्य देवता थे, जिन्हें सभी देवताओं और मनुष्यों का रचयिता माना जाता था। उन्हें अक्सर बाज के सिर वाले मनुष्य के रूप में दर्शाया जाता है, जिसके सिर पर सूर्य चक्र होता है, और उन्हें कई अन्य रूपों और नामों से भी जाना जाता था, जैसे अमून रा, आइटन और रा होराक्टी। बता दें, गॉड रा की पूजा करने से यश, तेज, सफलता और आरोग्य मिलता था, साथ ही रोगों से मुक्ति भी मिलती थी। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गॉड रा का प्राचीन मिस्र में कितना महत्व था। इसलिए किंग न्यूसेरे ने अपने शासनकाल में 6 सूर्य मंदिर बनवाए, जो उन्हीं को समर्पित थे। लेकिन बाद में मंदिर के कुछ हिस्सों को 5वें साम्राज्य के छठे शासक फेरो ने अपने शासन के दौरान ध्वस्त करवा दिया, ताकि वहां अपना मंदिर बनवा सके, क्योंकि फेरो चाहता था कि लोग उसे मरने के बाद भी याद रखें और उसकी पूजा करें। इसलिए उसने इन मंदिरों को तोड़कर अपना मंदिर बनवाया। साथ ही दूसरी तरफ पिरामिड भी बनवाए, जहां फेरो के मरने के बाद उसकी कब्र बनाई गई। लेकिन अब यही मंदिर इजिप्ट की जमीन में से बाहर निकल रहे हैं। बता दें, 19वीं सदी में भगवान रा का पहला सूर्य मंदिर मिला था। दरअसल जर्मन पुरातत्वविदों ने 1898 में अब्बू गोराब के पास सूर्य मंदिर के कुछ हिस्से खोजे थे, लेकिन वे उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। बाद में 2019 से 2022 के बीच हुई खुदाई में इसके बाकी हिस्सों का पता चला, और तब इसे सूर्य मंदिर के रूप में पहचाना गया। और अब इसी तरह एक दूसरा मंदिर भी मिला है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिकल विभाग के लोगों को मिट्टी के कुछ बर्तन और बियर ग्लास भी मिले हैं, जो उन्हें आगे की रिसर्च में मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जमीन के अंदर से कुछ मोहरें भी मिली हैं, जिन पर 5वें साम्राज्य के राजाओं के नाम हैं। इसके अलावा बियर के जग और चूना पत्थर की दहलीज और प्रवेश द्वार के कुछ हिस्से भी पाए गए हैं। फोटो में मंत्रालय ने उन जगहों को भी दिखाया है जहां आर्कियोलॉजिकल विभाग अभी भी काम कर रहा है। बता दें, अब तक 2 सूर्य मंदिर प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 4 अभी भी कहीं जमीन के नीचे दफन हैं, जो हो सकता है आगे वाले वर्षों में मिल जाएं। हालांकि इन मंदिरों के बारे में सिर्फ ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है, जो अभी तक मिले नहीं हैं। लेकिन जो जग और मोहरें बरामद हुई हैं, उन्हें 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जा रहा है। यानी जो मंदिर मिला है वह किंग न्यूसेरे के मंदिर से भी ज्यादा पुराना है। पर दोनों इमारतों का लेआउट एक जैसा था, लेकिन पुराना वाला मिट्टी की ईंटों से बना था, जबकि दूसरा पत्थर से बनाया गया था। वैसे दोस्तों, आपको यह जानकर कैसा लगा कि मुस्लिम देशों से आज हिंदू मंदिर निकलकर सामने आ रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हिंदू धर्म आज या कल से नहीं, बल्कि सदियों पुराना है। अगर आप भी हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय से मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।